करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार हम आपको बर्फबारी की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर एक हफ्ते तक यूं ही जारी रहेगी और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि भारी बर्फबारी के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते तक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बात करें बर्फबारी की, तो बर्फबारी लगातार होती रही और खासतौर पर एयरपोर्ट पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब फ्लाइट कैंसिल हुई उसके बाद मौसम साफ हुआ तो फ्लाइट दोबारा से चालू हुई और लोगों की दिक्कतें दूर हो गई। हालांकि मौसम विभाग ये कहता है कि एक हफ्ते तक ऐसी ही तस्वीर जारी रहेगी, जब लगातार हम देखेंगे कि बर्फबारी होती रहेगी। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी भी बर्फबारी हो रही है, जब हम आपको खबर बता रहे हैं 5 के पंच में, और थोड़ी देर में तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब हमारे संवाददाता जुड़ेंगे कि किस तरीके से वहां की सिचुएशन है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हमारे संवाददाता ने भेजी हैं, वो आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से अलाव का सहारा लिया जा रहा है। और इस वक्त जब कड़ाके की ठंड हो रही है तो पर्यटक खुश हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर से बर्फ नहीं हट पा रही है और खासतौर पर पानी जम जाया करता है, जिससे हम देखते हैं कि काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन खूबसूरत तस्वीर आप देखिएगा, गुलमर्ग की तस्वीर है। हालांकि अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीर हो, गुलमर्ग की तस्वीर हो, शोपिया की तस्वीर हो, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी है, क्योंकि खूबसूरत नजारा तो आप देखेंगे ही, साथ ही साथ उन परेशानियों को भी देखेंगे जो आम लोगों को हो रही है। लेकिन पर्यटक काफी खुश है क्योंकि बर्फबारी हो रही है, लेकिन सड़क पर से बर्फबारी का जो स्थिति बनी होती है, सड़क पे से बर्फ जम जाया करती है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन को और तेजी से काम करना होगा, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिसलन वाली स्थिति बन जाती है और कोई हादसा ना हो जाए, उस बाबत कहीं ना कहीं प्रशासन को और तेजी से काम करना होगा। फिलहाल अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ इरफान फाजिल जुड़ेंगे, वो आपको जानकारी देंगे। इशफाक डार भी मेरे साथ गुलमर्ग से जुड़ेंगे, वो आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ लद्दाख भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता इशराक जुड़ेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि लद्दाख में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। जो ये अल्लाह ताला का खजाना है, ये भर के रहना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है वो जमा हो रहेगी और उसके बाद बारिशें मतलब पानी की जो मतलब कमी है वो वाक़ई नहीं होगी। नंबर 1 ये अल्लाह की रहमत है। अब जो रोडों का मसला है, ये तो हुकूमत को सब कुछ पता है हमें क्या करना है, किस तरह करना है। ओनली द मेन कॉज इज दैट मतलब एम्प्लॉय शुड बी वेरी डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू द नेशन। वो धक्का लगा लगा के गाड़ी यहाँ पे पहुंची है, आधे घंटे पौना घंटा यहाँ पे हो गया, हमें गाड़ी चढ़ नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि रोड को क्लियर किया करा जाए, तो सवारी पैसेंजर्स को भी बहुत परेशानी आ रही है। फंसे हम यहाँ पे और बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है। अब जो सवारी आ रही है, जो पैसेंजर है गाड़ी में, वही धक्का लगा के हमें गाड़ी पार कर रहे हैं। तो चलिए, पर्यटक के चेहरे खुश हैं। हालांकि थोड़ी दिक्कत इसलिए है क्योंकि सड़क पर बर्फ जम जाती है और उसे हटाने का काम थोड़ी देरी से होता है। फिलहाल इशराक डार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खूबसूरत तस्वीरें भी लगातार भेज रहे हैं और बता भी रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है। इशराक, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इशफाक, हालांकि अगर हम बात करें, बर्फबारी हो रही है, खूबसूरत नजारा है, आप भी मजा बर्फबारी का ले रहे होंगे, लेकिन दिक्कत आपको पता लग रही होगी क्योंकि वहां से आप हैं, हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। क्या तस्वीर है, थोड़ा दिखाइएगा और बताइएगा क्या परेशानी है। हाँ जी, इस वक्त हम शायद गुलमर्ग के टंगमर्ग में है और यहाँ पर जो है आज सुबह से ही एक बार फिर मौसम में एक बार तब्दीली देखने को मिली और यहाँ पर जो है बर्फबारी शुरू हुई। अभी जो टंगमर्ग में जो है 3 इंच के करीब जो बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। अगर हम गुलमर्ग की बात करें, वहां पर जो है 1 फुट के करीब जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की और अपर के टॉप पर जो है 1.5 फुट बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। ये नजारे जो है ये शायद गुलमर्ग के टंगमर्ग के हैं और बिल्कुल हम नेशनल हाईवे पर मौजूद है और काफी तादाद में आज जो है दिन भर यहाँ पर शायद गुलमर्ग की तरफ सैयाह आए और कहीं ना कहीं वो इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। वही अगर मकामी लोगों की बात करें, यहाँ पर मकामी लोगों को इस बर्फबारी से कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंदरूनी सड़कों की बात करें वहां पर जो है मैन मशीनरी तो लगाई जाती है, लेकिन बर्फ पूरी तरह से नहीं हटाया जाता है। और अगर बिजली की बात करें, यहाँ पर शाम देर गई ही बिजली की जो कटौती है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और मकामी लोगों को जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये उम्मीद लगाई जाएगी कि इंतजामिया को चाहिए कि बर्फबारी के दौरान, चूंकि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आने वाले 2 या 4 दिनों में इसी तरह की बर्फबारी रहेगी, तब जाके यहाँ की इंतजामिया को चाहिए कि मकामी लोगों के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सयाह
राहत के साथ साथ पार्लर अगर हम दूसरी साइड देखें, यहाँ पर मकामी लोगों का भी एक रोल बनता है। सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों के लिए इंतजामिया को चाहिए कि वो पूरी तरह से मैन एंड मशीनरी के साथ साथ यहाँ पर जो भी सुविधा मकामी लोगों के लिए होनी चाहिए वो यहाँ पर पूरी तरह से होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो है इस बर्फबारी में परेशान न हो। हर जी ठीक है इशफाक, लेकिन जानकारी ये भी दीजिएगा, जब आप पर्यटकों से खासतौर पर बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नजारा बेहद खूबसूरत है, यहाँ पे हम काफी दिन रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ सड़कों पे जो बर्फ है कहीं ना कहीं उससे परेशानी है, क्योंकि गाड़ी में फिसलन हो रही है। और हालांकि कोई परेशानी नहीं है, तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन वो सड़क पर जो बर्फ है कब तक हटाई जाएगी, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि हाँ बर्फ हटाने का काम हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्नो कंट्रोल रूम जो टंगरे में कायम किया गया, उनकी कोशिश रहती है बिल्कुल ये जो नेशनल हाईवे पे है, और थोड़ी अगर हम कहेंगे 1 इंच की परत जो है यहाँ पर बर्फबारी जो है पूरी तरह से जम चुकी है, इस पर जो इस वक्त स्नो बर्फबारी हो रही है। लेकिन इंतजाम की यह कोशिश है कि सबसे पहले नारबल टंगमरग रोड जो है गुलमर्ग तक, इसको पहले क्लियर किया जाएगा ताकि सयाहों को मुश्किलात न हो। लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि सयाहों के साथ साथ नेशनल हाईवे नारबल गुलमर्ग रोड के साथ साथ यहाँ पर तो मकामी जो अंदर की तरफ निकल जा रहे हैं, वहां पर मकामी लोगों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े, और उनको भी जो है वहां पर जो रोड से बर्फ हटाई जानी चाहिए, ताकि लोग जो है वो राहत की सांस लेके सके। क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी पेशेंट को, अगर किसी दूर दराज इलाके में कोई पेशेंट हो या प्रेग्नेंट लेडीज हो, उसको हॉस्पिटल पहुंचने में जो है दिक्कत ना हो, तब जाके यहाँ पर ये पूरी प्रोग्राम जो स्नो कंट्रोल रूम यहाँ पर तैनात किया गया है, यहाँ पर मैन एंड मशीनरी के दावे किए जाते हैं, तब जाके इस पूरे प्रोग्राम को हम इस पूरे जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं उसको कामयाब समझेंगे ग्राउंड पे। क्योंकि इस तरह के इवेंट जो यहाँ पर हम कहेंगे सेहत में गुलमर्ग की अगर बात करें, वहां पर जो है अब जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। महकमा यूथ सर्विसेज सपोर्ट की तरफ से यहाँ पर मुख्तलिफ अजला से जो है बच्चे यहाँ पर तलब किए गए विंटर गेम्स के लिए। लेकिन ये विंटर गेम्स के साथ साथ हम बार बार ये कहेंगे कि मकामी लोगों के लिए सुविधा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, ताकि मकामी लोगों को बर्फबारी के दौरान दुश्वारियां पेश ना आए। अरे जी ठीक है इशफाक, एक सवाल आपसे और लूंगा, क्योंकि पर्यटन क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ था। बेहद खूबसूरत तस्वीर है और इन तस्वीरों को देखने के लिए हम देख रहे हैं कि पर्यटक भी काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं। कितना फायदा पर्यटन क्षेत्र को हो रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ था। कोविड का दौर हालांकि अभी भी है और कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बर्फबारी है उसे देखने के लिए ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। और इस बार भी जो आंकड़ा सामने आया है, लोग उत्तराखंड और हिमाचल का कम रुख करके जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कितना फायदा इस वक्त पर्यटन क्षेत्र को है, टूरिज्म को हो रहा है? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। अगर कोरोना काल की बात करें, यहाँ पर कोरोना के दौरान साहित्य मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर जो है 80 से 90% जो यहाँ के युवा है, जो आला तालीम याफ्ता युवा है, वो सयाहत से जुड़े हैं। उनकी रोजी रोटी जो है सयाहत से चलती है। इस बार ये उम्मीद की जाती थी कि कब यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो और यहाँ के मकामी नौजवान जो है उनको रोजगार कमाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। आज जो काफी तादाद में यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, अब उम्मीद ये लगा बैठे हैं कि नौजवान के यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है गुलमर्ग, यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो और यहाँ के नौजवान जो है वो अच्छी खासी अच्छा खासा रोजगार कमा सके और अपने घर परिवार को भी चला सके। इस तरह की उम्मीदें लगाई जा सके। और साथ साथ हम ये कहेंगे कि अब शायद जो बर्फबारी यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, और ये भी उम्मीद हम लगाएंगे कि अब जो है खेलो इंडिया का 3rd जो सेशन है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में महकमा सयाहत की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। ठीक है इशफाक, लेकिन जाते जाते कुछ तस्वीरें आप और दिखा दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। फिर अपने दूसरे संवाददाता के पास भी चलेंगे। तस्वीरें दिखाइएगा जरा, कैसी तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें जो आप हाजी हमारे नाज़रीन इस वक्त बराह रास्त सियाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो नजारे हैं जो अभी जो यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। और करीबन 3 से 4 इंच बर्फबारी जो है वो यहाँ पर काट चुकी है। और गाड़ियां जो आप देख रहे हैं कि वातावरण इंतजाम की तरफ से जो आदेश जारी किए गए कि बगैर जो है जंजीर के कोई भी गाड़ी टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ नहीं जाएगी, ये उसका एक सबूत है कि यहाँ पर जो गाड़ियां जो है जिनके पास जंजीर नहीं है, उन गाड़ियों को जो है यहीं पर साइड में खड़ा किया गया है, ताकि वो गुलमर्ग की तरफ ना रुक करे और यहाँ पर उनको मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। उस वजह से यहाँ पर इंतजाम की तरफ से सारी गाड़ियां जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका यहाँ पर लगा हुआ है और बाज़ाब्ता इन गाड़ियों को जो है यहीं पर रोक दिया जाता है, ताकि गुलमर्ग जाने में इन्हें दुश्वारियां पेश ना हो। हर जी ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। इन तस्वीरों को आप लगातार दिखाते रहेगा, साझा करते रहेगा ये तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। फिलहाल पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी निगरानी प्रशासन इस वक्त बनाए हुए है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। कुछ देर में हमारे एक और संवाददाता जुड़ेंगे, इरफान फाजिल, वो भी आपको बताएंगे कि क्या हालात हैं और इलाकों के, क्योंकि श्रीनगर की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, शोपियां की बात करें, अलग अलग इलाकों की बात करें, तो कुछ ऐसा ही मंजर
देखने को मिल रहा है। बरसात हो रही है, बर्फबारी लगातार हो रही है मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर, जिसकी खूबसूरत तस्वीर जम्मू कश्मीर से खासतौर पर आ रही है। जब बर्फबारी होती है तो स्थिति कैसी होती है वो आपके सामने है। इरफान फाजिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, कुछ तस्वीरें भी आपके सामने वो रखेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच पे अपना समय देने के लिए। इरफान, कैसी तस्वीर है, क्योंकि गुलमर्ग की बेहद अच्छी तस्वीरें हैं और यहां से हमें भी जाने का मन कर रहा है गुलमर्ग में कि बर्फबारी का थोड़ा लुत्फ उठाया जाए, लेकिन जा नहीं सकते। फिलहाल कोविड का दौर भी चल रहा है, लेकिन पर्यटक वहां पर आ रहे हैं और पर्यटकों को हम देखें काफी खुश मिजाज उनका इस वक्त है। लेकिन क्या आप कहेंगे, कहां से आप इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, कहां खड़े हैं, हमारे दर्शकों को बताइएगा। मौसम की मार किस तरीके से स्थानीय लोगों पर है और किस तरीके से सैलानी के चेहरे पर खुशी। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी। बात करें कश्मीर के मौसम को तो दिलफरेब नजारे हैं और साथ ही साथ वो खूबसूरत नजारे जिन्हें हर कोई इस वक्त कैद करना चाहता है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो सयाह, क्योंकि वादी कश्मीर में इस वक्त जितने भी सयाह हैं सब खुश हैं। उनका मानना यह है कि जो सोचा नहीं था अच्छा फायदा हो गया, बर्फबारी देखने को मिली और खास तौर पे पैसा भी वसूल हो गया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मैं इस वक्त शहर श्रीनगर में ही मौजूद हूं, जबकि शहर श्रीनगर में कल रात से बारिशें हो रही थी, मगर आज दिन ढलते ही 2-3 बजे के बाद बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई, जिसकी पेशन गोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर सोनम लोटस ने क्लियर कर दिया था कि 7 तारीख 4 बजने के बाद ही मौसम थोड़ा सा मुकम्मल तौर पर करवट लेगा और बर्फबारी जो है भारी रूप दिखाएगी। और वो भारी रूप जो है शहर श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें खास तौर पर इस वक्त सड़कों पर बर्फ जो है तकरीबन 1 इंच के करीब जो है जमा हो गई है। और इस बीच अगर देखा जाए तो चलने फिरने में भी दुश्वारियां हैं। लोकल जितने भी लोकलाइट्स हैं या यहाँ की लोकल पब्लिक है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफिसेस गए हैं, कुछ लोग अपना कारोबारी इदारे रन करते हैं, दुकानदारों को घर जाना है, तो कह सकते हैं कि इस वक्त सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन है। ट्रांसपोर्ट जो है, सड़कें जो है, खासतौर पर सड़कों पे जो गाड़ियां हैं वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, फिसलन बहुत ज्यादा है। तो इस बीच हम कह सकते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था वो सारी चीजें सच साबित हुई और इस वक्त बर्फीला मौसम वादी कश्मीर के श्रीनगर में भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। डल झील के अलग नजारे हैं, शिकारा हाउस बोट के अलग नजारे हैं, जबरवन पहाड़ियों के अलग नजारे हैं। खास तौर पर शहर खास की बात करें तो हर एक जगह पर इस वक्त बर्फबारी होती है। ठीक है इरफान, नजारा तो खूबसूरत है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आता है सबसे पहले जुबान पे श्रीनगर आता है, क्योंकि शहर है, अच्छा खासा टाउन है। और यहाँ पर जब प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, हम तो पिछले दिनों कमिश्नर को सुन भी रहे थे नगर निगम के, वो कह रहे थे कि गाड़ियां भेजी हो गई हैं, बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। तो क्या वाकई आपको ग्राउंड जीरो पर ये चीजें लगती हैं, क्योंकि बर्फबारी का दौर अभी 1 हफ्ते जारी रहेगा, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मौसम विभाग से आप लोगों की बातचीत हुई है और ये दौर चलेगा, तो क्या स्थितियां प्रशासन ठीक करने की अभी कोशिश कर रहा है? क्योंकि साल जब जनवरी का आता है, जनवरी का पहला नया साल होता है, तो ये स्थितियां देखने को मिलती है और कोई नई बात तो है नहीं। प्रशासन को खास तौर पर यह देखना चाहिए। मैन एंड मशीनरी की बात करें, जिला प्रशासन जो है हमेशा हर साल जो है दावे बुलंद करता रहता है। चाहे सरकारों की बात करूं, कोई भी सरकार आई तो हर सरकार के साथ साथ आम दुश्वारियां या आम परेशानियां चिलाई कलान के मौसम में, सर्दी के मौसम में हर एक लोकल को उठानी पड़ी है। यहां अगर बात करें बिजली के हवाले से प्रॉब्लम्स है, बिजली कल रात से ही गुल है। अभी देखा जाए तो बर्फबारी आज शुरू हुई है शहर श्रीनगर में, मगर कल से ही बिजली गुल है। इस बीच अगर बात करें सड़कों पर पानी जमा हो गया, अब सड़कों पे साथ साथ बर्फ भी जमा हो जाएगी। मैन एंड मशीनरी पिछले बारी तब निकली थी जब कुछ बर्फ नहीं गिरी थी, तो उन्होंने दिखाया था कि हम मैन और मशीनरी के साथ ऑन टोज रेडी हैं। अब देखने वाली बात होगी, जबकि 7 तारीख की पेशन गोई और जबरदस्त बर्फबारी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या मैन एंड मशीनरी ऑन टोज होगी। म्युनिसिपैलिटी ने जो बोला था, कमिश्नर ने जो बोला था, क्या वो वैसा सही साबित होगा कि वो अपने स्टाफ को, अपने ग्राउंड स्टाफ को रखेंगे और लोगों को सहायता मिलेगी। दूसरे साइड से यूडी महकमे की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम हो या वाटर पाइप्स हो, या खास तौर पर अगर देखा जाए जहां पर पानी जमा हो जाता है तो उसकी साफ सफाई होगी, क्या डिवाटरिंग पंप स्टेशन लगाए जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो अपने स्नो क्लियरेंस मशीन है, स्नो कटर्स है, क्या वो अब उन मशीनों को जो करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद लाई गई है, तो क्या उसको इस्तेमाल में लाई जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो बर्फबारी शहर में शुरू हुई है और अच्छी खासी हुई है। अगर रात भर ये बर्फबारी होती है तो सुबह जो मनाजिर होंगे देखने के लिए, उस वक्त पता चलेगा कि मैन एंड मशीनरी में जो लोग हैं वो ऑन टोज है। सरकार ने जो बोला था, डिपार्टमेंट ने जो बोला था, क्या वो अब सही सच साबित हो रहा है, वो तो कल ही पता चलेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल इरफान, क्योंकि गुलमर्ग से भी ये सवाल मैंने किया अपने संवाददाता इशफाक डार से, आपसे भी यही, क्योंकि
पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई करना शायद नामुमकिन हो। लेकिन अब क्या लग रहा है, जो उम्मीदों से ज्यादा बर्फबारी इस वक्त देखने को मिल रही है, तो चेहरे खुश हैं उन लोगों के जिनका रोजगार ही यही है कि जब पर्यटक आता है तो घर का चूल्हा जलता है। जी देखिए, पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए जो है दोनों तरफ से इस वक्त सहायता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म बैडली हिट हुआ था और टूरिज्म के मामला जो है वो सबके सामने हैं। उसके बाद सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, बाहर गए, वर्कशॉप्स किए, रोड शोज किए, लोगों को समझाया, कोविड के मामला कम हुए तो इस वक्त पर्यटन क्षेत्र जो है धीरे धीरे कश्मीर की तरफ आ रहा है। मगर पैकेजेस के मामला को लेकर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है एयरलाइन का टिकट। एयरलाइन का टिकट जो है, अगर बर्फबारी होती है, रास्ता बंद हो जाता है तो बहुत महंगे हो जाते हैं, जबकि पैकेज अगर 20 या 25 हजार रुपए का है 2 लोगों का, तो 20-25 हजार रुपए में अगर टिकट हो जाएगा तो कहां वो पैकेज रहेगा, उस पर रोक होनी चाहिए। क्योंकि हमें याद है पिछली बार जो सरकार थी उसने कहा था कि इस पर रोक लगाई जाएगी और उन लोगों को सजा भी मिलेगी जो गलत फायदा उठाते हैं, खासतौर पर देखा जाए जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं टिकट्स को लेकर। ये सारी चीजें एयरलाइंस के साथ भी जुड़नी चाहिए। एयरलाइंस का भी यह है कि मौके पर चौका मारना, क्योंकि पर्यटन अगर यहां आता है तो उसको भी अगर टिकट सस्ते दामों में मिलेगा, दूसरे साइड से अगर पैकेज भी सस्ता होगा तो रोजगार में इजाफा होगा, यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। जब पर्यटन यहां होगा, जब टूरिस्ट यहां होगा, तभी जाके रोजगार चलेगा। जब टूरिस्ट को पैकेज महंगा मिलेगा, टिकट महंगा मिलेगी, वो अपना डाइवर्जन कुल्लू मनाली या शिमला की तरफ ले जाएगा। उसको क्या है कश्मीर आने की, वहां पर भी बर्फबारी होती है। तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको जस्टिफाई करना है। और सबसे बड़ी बात, रोड्स के हवाले से अगर देखा जाए, नेशनल मेंटेन करना है प्रॉपरली, वहां पर मशीनरी रखनी है। या इस बीच अगर देखें, शहर में जितने भी रोड्स है उसको मेंटेन करना है, या जितने भी यहां पर टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पर फैसिलिटीज रखना है, वहां इंटरनेट फैसिलिटी रखनी है, वहां पर फोन फैसिलिटी रखनी है। मतलब कोई भी दिक्कत यहां हो, क्योंकि मुझे याद है कि 2 दिन पहले एक टूरिस्ट यहां आया था जिसके पास अपना सिम कार्ड नहीं था। जहां पर वो चला गया था वहां उसको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई थी, फोन की प्रॉब्लम आई थी। तो उसको ये सारी चीजें जो है इन पर स्टॉक करना जरूरी है। और हिडन डेस्टिनेशन जितने भी यहां पर है, जो छुपे हुए डेस्टिनेशंस है, उन्हें भी कैनवस पे लाना है, उन्हें भी सामने लाना है, उनको डेवलप करना है। ऐसा ना हो कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग ही सब कुछ है। कश्मीर में कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जहां पर रोजगार खड़ा हो सकता है, जिनको आगे लाया जा सकता है, और वहां पे जो मकामी लोग हैं उनका रोजगार बढ़ सकता है। इसके बारे में सरकार को सोचने की जरूरत है। ठीक है इरफान, हालांकि मैंने आपसे ये आखिरी सवाल किया था, लेकिन जाते जाते 100 और सवाल ले लेता हूं। फ्लाइट के क्या अपडेट है, क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को जब फ्लाइट रद्द हो रही थी। क्या अभी भी ऐसा हुआ है, क्योंकि कल मौसम साफ था और फ्लाइट हम देख रहे थे कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि मौसम ठीक है, फ्लाइट चल रही थी, लेकिन क्या अब ठीक ठाक है? देखिए, इट इज वेरी कॉमन, लाइक जब भी यहां बर्फबारी होती है तो फ्लाइट्स का आना जाना बंद हो जाता है, और विजिबिलिटी हो जाती है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहां जहाज आए, यहां से जहाज जाए। जबकि दिन भर जो है 2-3 बजे तक ये सिलसिला चल रहा था, फ्लाइट्स आ जा रही थी, मगर उसके बाद जब बर्फबारी स्टार्ट हुई तो एयरलाइंस रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मगर उसके लिए सबसे बड़े मैं कहूंगा कि कसूरवार जो है एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी है। देखिए, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फैसिलिटी को नहीं रखेंगे तो फिर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखते क्यों हैं, आप बोलते क्यों हैं? कई सारे आपने अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आप देख लीजिए, शारजाह फ्लाइट को कनेक्ट किया है, जिद्दा फ्लाइट को भी कनेक्ट किया है। अगर ये सारी सर्विसेज आप दे रहे हैं तो देखिए कि रनवे पर कैट सिस्टम है, रनवे पे एलए सिस्टम है, कितना पुराना है, कितना डिफंक्ट हो गया, उसको चेंज कीजिए। विजिबिलिटी के लिए जो गैजेट्स, राडार आपको चाहिए, नाइट लैंडिंग के लिए जो आपको फैसिलिटी चाहिए, उसको आप प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो भी अभी आ सकता है। मगर अभी तो इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात छोड़िए, डोमेस्टिक टूरिस्ट अभी फंसा हुआ है, क्योंकि जहाज नहीं जा रहा है रनवे पर। यही व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं है जिन्हें सुधारने की जरूरत है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। हमारे दर्शकों को आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी समय समय पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल खबर बड़ी थी और खूबसूरत तस्वीरें थी जो आपको 5 के पंच में दिखानी जरूरी थी, आपसे जुड़ी हुई खबर थी जो हमने दिखाई। फिलहाल हालात कैसे हैं आपके सामने हैं। जुड़ चुके हैं इस वक्त, तो भी बताएंगे कि क्या हालात इस वक्त रामबन के भी हैं। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे साथ साझा करने के लिए। आरिफ, क्या तस्वीर आपके पास भी निकलकर सामने आ रही है और क्या अपडेट आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को? सर, कौमी शाहरा पे जहां सुबह सुबह पहले जो है थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई थी रामबन के इलाके में, उसको क्लियर करने के साथ फिर एसएसपी ट्रैफिक ने
जो हम तक जानकारी दी कि उसके मुताबिक जो है आज 12 बजे से जो है नगरोटा से मुतअद्दिद गाड़ियां जो है कश्मीर की ओर जो है चली गई। इसके साथ में जो कश्मीर से जम्मू की ओर गाड़ियां आई उसमें 12 बजे का क्राइटेरिया सेट किया गया था कि जो काजीगुंड तक 12 बजे तक पहुंचेगी तो उन गाड़ियों को जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इस समय जो है फिर से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया रामबन जिला के मैदानी इलाकों में, और जो जवाई टनल अक्रॉस इस समय पूरी बर्फबारी हो रही है, जम के बर्फबारी हो रही है। और जो सब जिला बानिहाल के मुख्तलिफ इलाकों में इस समय जो सेकंड स्पेल है बर्फबारी की वो कहीं ना कहीं पे जारी है। लेकिन एक तरफ से जो जमींदार तबका है वो इस बर्फबारी से काफी ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं कि सीजन में जो बर्फबारी होती है उसमें खेती बाड़ी के हवाले से लोगों को एक राहत मिलती है पूरे साल के अंदर। लेकिन जिस तरह से हाईवे में जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी रहती है वो एक बड़ा फैक्टर रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो जिस तरह से जो रामबन बानिहाल स्ट्रेच में काम हुआ है लाइन के ऊपर, तो उसमें जिस तरह से 4-4 दिन 5-5 दिन जो ट्रैफिक बंद रहता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। जो बानिहाल से काजीगुंड जो 2 ट्यूब बनाए गए, पीर पंचाल की विशाल पहाड़ी में जहां पर शेतानी नाला या जो पुराने जवाई टनल में जो रास्ता बंद रहता था बर्फबारी की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं से राहत है। वो एक बड़ा स्ट्रेच जो डेंजर जोन है वो कहीं ना कहीं इससे रिमूव हो गया। लेकिन सेकंड स्पेल जो बर्फबारी हुई है इसमें कहीं ना कहीं फिर से ट्रैफिक में बाधा पड़ सकता है। लेकिन जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां है इस समय भी वादी की ओर चलती हुई वो नजर आ रही है, जो दरमांदा गाड़ियां हैं। जी हर्ष, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, अपडेट देने के लिए, ताकि लोग भी समझ पाए कि हाँ कहां से गाड़ियां आ रही हैं, कहां जा रही है, हाईवे पे अपडेट क्या है। और रामबन से पूरी जानकारी दे रहे थे इस वक्त हमारे साथ आरिफ फहीद बने हुए थे। फिलहाल आप भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा रास्ता आपको चुनना है, और बर्फबारी हो रही है तो सलाह हमारी यही रहेगी कि घर से बाहर आप मत ही निकलिए। हालांकि बर्फबारी का आप थोड़ा बहुत लुत्फ जरूर उठाइए। हालांकि पर्यटक पहुंच रहे हैं वो तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं।